नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है अपने पास फोर्थ नंबर की, उसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फोर्थ ये क्या कहती है? ये बोलती है कि देखिए, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में 2 इलेक्ट्रोड डीप है। ये 2 इलेक्ट्रोड है। अब दोनों ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसको बाह्य सोर्स से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस संपन्न हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हो रहा है तो देखिए, ये है मेरे पास, क्या है मेरे पास? कैथोड। अगर इस पर मास डिपॉजिट होगा W बराबर एम अपॉन एन एफ इंटू आई टी। इसी प्रकार इस वाले इलेक्ट्रोड पर भी क्या आएगा? W इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन एन एफ इंटू आई टी। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर लगाऊं W अपॉन, इस M को इधर लेकर आ जाता हूँ, M इंटू N इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास? आई टी अपॉन एफ। ये देखिए, ये बात क्लियर है। इसी प्रकार इधर भी कर लेता हूँ मैं, तो W अपॉन एम इंटू एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन एफ। अब देखिए, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि इसको मान लूं मैं किसका? कैथोड पर कैटायन जाता है, एनोड पर एनायन जाता। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ओवरऑल, कि ये वाली वैल्यू है आई टी अपॉन एफ। आई टी अपॉन एफ दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ जो आई टी अपॉन एफ का मान समान है, तो इसका मतलब है कि इसका W अपॉन एम इंटू एन जो टर्म है, इसका मान इस W अपॉन एम इंटू एन जो टर्म है इसके इक्वल होगा। इट मीन्स कि दोनों इलेक्ट्रोड के लिए, इस इलेक्ट्रोड के लिए ये और इस इलेक्ट्रोड के लिए, दोनों का मान एक दूसरे के लिए क्या होगा? सेम। क्यों? क्योंकि आई टी अपॉन एफ दोनों के लिए क्या है? सेम, कांस्टेंट हो गया ना वैल्यू। इसलिए W कैथोड अपॉन कैपिटल M इंटू एन इज इक्वल टू हो जाएगा W एनोड अपॉन M इंटू स्मॉल n। क्लियर? कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट हुआ और एनोड पे कितना मास डिपॉजिट हुआ, इसके बेसिस पर यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। एक फॉर्मूला तो ये हुआ। नेक्स्ट देखिए, जब मोलिकुलर, आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स होता है, क्या होता है? वो होता है मास, गिवन मास। आपने कितना मास लिया सब्सटेंस का, यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास। इससे आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बेसिस पर मेरे पास क्या था? W तो क्या है? उसका मास कितना डिपॉजिट हुआ सब्सटेंस का, अपॉन M क्या है? उसका मोलर मास। इसको, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये देखिए, जो ये था, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास? नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल N इंटू स्मॉल n
बराबर आई टी अपॉन एफ। अब मैं इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन एन एफ। क्लियर? लिख सकता हूँ ना? क्लियर। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि कितने मोल कैथोड पर निकले इनटू स्मॉल एन नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स है जो उसमें लेस एंड गेन हुए हैं। ये याद रखना, ये स्मॉल एन अलग चीज है, कैपिटल एन अलग है। कैपिटल एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मॉल्स। क्लियर? ये है कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स। किसका मोल्स है? डिपॉजिटेड सब्सटेंस पे। तो देखिए इसी प्रकार कैपिटल एन एनोड इंटू स्मॉल एन, इस फॉर्मूला से आप किसी एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो दूसरे सब्सटेंस पर कितने नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट या लिबरेटेड होंगे वो कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? इसका मतलब यदि मैं आपसे बात करूं फैराडेज एप्लीकेशन की, आपने अब तक क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि अगर मैं वीएल की बात करूं, वॉल्यूम कैलकुलेशन की बात करूं, तो क्या होता था मेरे पास? आई टी अपॉन एन एफ इंटू 22.4 लीटर। ये तो एक मोल का आता था। इसका मतलब अगर मैं इधर भी वॉल्यूम लिखूं एनोड के लिए, कैथोड के लिए, कैथोड के लिए भी लिखूं, क्या लिख सकता हूं? आई टी अपॉन एन एफ इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम आ गया। अब देखिए मैं वी एल वॉल्यूम ऑफ एन मोल का है, ये एक मोल का, ये 22.4 लीटर को मैं इधर नीचे लेकर आ गया और इनटू एन को ऊपर भेज दिया। तो मेरे पास जो टर्म बची है वापस क्या बची? आई टी अपॉन एफ। इधर से भी मैं अगर लिख लूँ ऐसा 22.4 इंटू स्मॉल एन, जो टर्म बचेगी मेरे पास लेफ्ट हैंड में, वो क्या बचे मेरे पास? आई टी अपॉन एफ। अब देखिए ये आई टी अपॉन एफ, आई टी अपॉन एफ दोनों तरफ क्या है? इक्वल। इट मीन्स यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ एनोड क्या हो जाएगा? वी एल इंटू एन अपॉन 22.4 इज इक्वल टू वी एल इंटू एन अपॉन 22.4। एक का वॉल्यूम गिवन हो तो दूसरे पे आप वॉल्यूम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये दोनों इलेक्ट्रोड की बात हो गई। तो जनरल अभी तक की जो आपने एप्लीकेशन पढ़ी है उसका निचोड़ सार ये निकल कर आया है कि W अपॉन एम इंटू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कि W वी एल इंटू स्मॉल एन अपॉन 22.4 लीटर, क्योंकि इसके लिए भी आई टी अपॉन एफ था और इसके लिए भी आई टी अपॉन एफ है। तो दोनों के लिए आई टी अपॉन एफ लेफ्ट हैंडेड पक्ष में आई टी अपॉन एफ इक्वल है, तो राइट हैंड पक्ष तो आर एच एस तो क्या हो जाएगा अपना? इक्वल हो जाएगा। जब एल एच एस इक्वल है तो दोनों का। क्लियर? इज इक्वल टू इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन, ये भी लिख सकता हूं। और इन सब का मान क्या है मेरे पास? तीनों के लिए लेफ्ट हैंड में आई टी अपॉन एफ है। इज इक्वल टू आई टी क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी है जो आपने क्या करी है, उसमें प्रवाहित की है, प्रोसीड की है। और एफ क्या है? वो नंबर ऑफ मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो एक फेराडे का लगा, तो फेराडे क्या है? मोल्स। और ये तो एक मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स, आई टी लिखेंगे। इज इक्वल टू ये क्या हो गया? अगर मैं इसको लिखूं तो मोल से
मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये तो गिवन है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ये तो टोटल जितने भी मोल होंगे उनकी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। मतलब टोटल जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की उसके मोल, और ये है एक मोल एन है, कितने, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिसिटी और एक गिवन मोल्स की इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा भी ले सकते हो आप कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रो ने जो इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की है, यहाँ कितना आपने चार्ज पास किया है ना, उस चार्ज के नंबर ऑफ मोल्स है, अरे फेराड है यानी एक मोल्स। तो देखिए इससे डिवाइडेड करेंगे तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हो इज इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, देखो W अपॉन ये वाली टर्म है। अगर मैं n को यहाँ पर भेजूँ, नीचे भेज दूँ, इस n को अगर मैं गुणा में लिखकर इसके नीचे लिखूँ बटा में, तो कैसे लिख सकता हूँ, m अपॉन n, क्लियर, आराम से लिख सकता हूँ ना। m अपॉन क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, जब W में अपन ग्राम इक्विवेलेंट मास का, जब W में अपन मोलर मास का भाग देते हैं तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। जब गिवन मास में अपन ग्राम इक्विवेलेंट मास का भाग देते हैं तुल्यांक के भार का, तो आपके पास आ जाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट, क्या आ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट, ये आपके ये रिलेशनशिप वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल। आप यहाँ से अधिकांश न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। देखिए इसके साथ ही है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई नोट डालूं, एक नोट है और ये बोल रहा है, देखो ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, क्लियर, ये था नोट, that means if IT upon F is same, then number of gram equivalent of substance liberated at each electrode will be the same, क्लियर। अब देखिए आप यहाँ से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा लिख रहा हूँ मैं, देखिए न्यूमेरिकल क्या है, वो ये है कि कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ Cl2 produced during the electrolysis of MgCl2, which produced 6.50 gram of मैग्नीशियम एट कैथोड, कैथोड पर कैटायन ज्यादा ना, क्लियर, कैथोड। अब देखिए ये है न्यूमेरिकल, अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल को देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ Cl2, देखो कैथोड पे कैटायन जाएगा तो
Cl2 कहाँ लिबरेट होगी, एनोड पर। तो एनोड पे वो कह रहा है कि Cl2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करो, जो किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो आप, MgCl2 का। तो यूँ कह रहा है कि एनोड पर 6.50 ग्राम क्या डिपॉजिट हो रही है, मैग्नीशियम। कैथोड पर तो एनोड पर कितनी Cl2 लिबरेटेड होगी, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो जो यदि अपन ने अभी रिलेशन देखा हो और अपन को याद हो, तो IT/F दोनों तरफ से रहेगा। एक तो होता है आपके पास W/M इंटू N इज इक्वल टू होता है IT/F। एक होता है आपके पास VL इंटू स्मॉल n अपॉन 22.4 लीटर इज इक्वल टू होता है IT/F। जो आपका LHS है वो इक्वल है, तो आपके जो RHS है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। W/M इंटू N इज इक्वल टू VL इंटू स्मॉल n अपॉन 22.4। अब ये जो ये टर्म है मेरे पास, ये मेरी कहाँ के माना मैंने, कैथोड। और ये वाले टर्म है मेरे पास गैस के रूप में लिखे ना, गैस है तो वॉल्यूम आएगा, ये एनोड पे जा रहा है तो ये एनोड। क्लियर। अब आप वैल्यू पुट अप कीजिए। W कितना मेरे पास 6.50 अपॉन, अगर मैं बात करूं M की, तो मोलर मास होता है मेरे पास मैग्नीशियम का 24 इंटू इस प्रोसेस के दौरान Mg2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg में। N का मान हो जाएगा 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है ना, 2 इज इक्वल टू, मुझे कैलकुलेट करना है ये VL। N का मान कितना है, 2 अपॉन 22.4, 2 से 2 कैंसिल आउट। जो मेरे पास मान निकल कर आया, इसको सोल्व करने पर जो आपके वॉल्यूम निकल कर आएगा वो वॉल्यूम है 6.06 लीटर। क्लियर। इससे आपके क्लियर हो गया होगा कि अगर एक दोनों इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड पर तो सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड पर गैस लिबरेट हो रही, तो अगर आपको सॉलिड गिवन हो, डिपॉजिटेड सॉलिड का मास गिवन हो, तो आप लिबरेटेड गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हो। या फिर आपके लिबरेटेड गैस का वॉल्यूम गिवन हो तो आप डिपॉजिटेड सॉलिड का मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्लियर। जो एप्लीकेशन फिफ्थ है वो ये बोलती है कि यदि किसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आपने n मोल इलेक्ट्रॉन्स पास किए, आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की, n फैराडे। तो n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो सब्सटेंस लिबरेटेड डिपॉजिट होगा उसका मान होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या 1 कितना होगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कितना रहेगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। कैसे, तो देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कोई प्रोसेस है, मैंने माना कि n प्लस, इसके पास चार्ज है कि इसे n प्लस इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए n इलेक्ट्रॉन, और ये डिपॉजिट हो गया m सॉलिड में। क्लियर। ये बन गया S। अब मेरे से कितना डिपॉजिट हुआ ये देख सकते हो आप, कितना डिपॉजिट हुआ, ये 1 मोल, आगे एक का मल्टीपल आया ना, ये 1 मोल सॉलिड बन गया। कितने इलेक्ट्रॉन पास किया मैंने, n मोल, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे बोल सकता हूं मैं स्मॉल n फैराडे। कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की, स्मॉल n फैराडे। यानी स्मॉल n मोल फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर मुझे सब्सटेंस का कितना मिला, 1 मोल। ये बोलना चाह रहा हूं, यही इसकी फिफ्थ एप्लीकेशन है। इसी के साथ एक नोट पढ़ लेते हैं। ये नोट है, ये कहता है अगर मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना हो, 1 मोल नहीं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट
डिपॉजिट करना हो तो फिर मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी वो कितनी पास करनी पड़ेगी, एन फेराडे पास नहीं कर कर ओनली 1 फेराडे पास करनी पड़ेगी। तो इस नोट को लिख लेते हैं। ये नोट कहता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर दी डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, क्या हो जाएगा, 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी will be required। क्लियर? अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको डिपॉजिट करना हो तो 1 फेराडे पास करना पड़ेगा, और 1 मोल डिपॉजिट करना हो तो स्मॉल एन मोल फेराडे आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। क्लियर? इसको आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल से समझ सकते हो। देखिए क्या है कि यदि मैंने बोला, यदि मैं आपसे बोलूं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट O2 लिबरेटेड बाय 1 फेराडे। क्लियर? अगर मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट O2 चाहिए तो मुझे 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, और यदि मुझे 1 मोल O2 लिबरेट करनी हो तो O2 लिबरेटेड बाय इससे, अब अगर O पे कितना जाता है, चार्ज -2, इससे बनाना है मुझे O2 गैस, मुझे लेना पड़ेगा ये 2 मोल, इसके 2 मोल लूँगा तभी तो ये बनेगा मेरे पास 1 मोल O2 गैस। 1 मोल O2 गैस बनने के लिए इस प्रोसेस में मुझे कितने मोल इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, 4n इलेक्ट्रॉन्स, 4 मोल, है ना। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी मुझे कितनी करेगी, 4 फेराडे। क्लियर? यहाँ से क्लियर हो गया होगा कैसे, O2 माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बन जाएगा O2 गैस। यहाँ से आ गई मेरे कितनी, 4 फेराडे। क्लियर? इसी प्रकार अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, इससे आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2 लिबरेटेड बाय 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन 1 मोल H2 लिबरेटेड बाय 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी। ये बात समझ में आ गई, आराम से आ गई होगी। अगर एक और एग्जांपल लूँ मैं आपके सामने, उससे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम, किससे प्राप्त करना मुझे, Al2SO4 का होल्थर, एल्यूमिनियम सल्फेट से। मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अरे जब भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात आएगी तो आपको 1 फेराडे ही इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन मैंने जैसे ही 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी की बात करी, यानी कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम की बात की, मुझे कितने मोल्स चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसे निकालोगे, तो देखो आप आराम से देख सकते हो कि Al2SO4 का होल थराइज, तो मुझे चाहिए 1 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड, 1 मोल, ओनली 1 मोल। यहाँ पर तो 2 एल्यूमिनियम है, दोनों पर चार्ज कितना, 3+, एल्यूमिनियम पर भी 3+। मुझे ओनली 1 से रिक्वायरमेंट है। 1 एल्यूमिनियम को मैं यहाँ तक लेने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब मुझे कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? अब तो ये एप्लीकेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है? और यदि मैं
हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, एक और एग्जांपल देख लेता हूँ इसी में। वो ये है, देखिए वो ये है कि यदि मैं आपसे बात करूं कि ये 1 ग्राम इक्विलेंट ऑफ Al2 SO4 होल थराइज को लेना हो, हाँ क्या है, तब तो मेरे पास वापस 1 फैराडे ही आएगा। लेकिन यदि मुझे 1 मोल क्या निकालना है इस बार, Al2SO4 का होल थराइज, है ना, लिया हो, मुझे 1 मोल Al2SO4 का होल थराइज में से एल्यूमिनियम लिबरेट करना हो, तो मुझे कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी। इस बार ध्यान रखना कि Al2SO4 का आपने 1 मोल लिया, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 एल्यूमिनियम है, दोनों पे चार्ज 3+ है, एल्यूमिनियम 3+, इन दोनों को से आपको एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, +6 इलेक्ट्रॉन। इस बार जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी आपके पास 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्लियर। इसके साथ आपके जो फैराडे का फर्स्ट नियम है उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आपके क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडे का सेकंड लॉ। इसके साथ धन्यवाद।